सही बात। चलो तो बात करते हैं आज एनर्जी सेंसिंग एंड ग्राउंडिंग तकनीक में। ये दोनों तकनीक जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हर जगह पे जब भी आप कभी इस तकनीक का उपयोग करते हो तो ये आपकी अवेयरनेस क्वालिटीज को बढ़ाती है। ठीक है। तो इन तकनीक को करने में मतलब क्या होता है कि ये आपके सबटल बॉडी की एनर्जी के जोन को बढ़ाती है। साथ में इस एनर्जी सेंसिंग एक्सरसाइज का ये मेजर उद्देश्य होता है जहाँ पे हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी आसपास की सबटल बॉडी की एनर्जी को हम महसूस करना सीखें। ठीक है। बहुत बार आपने रेकी मेडिटेशन में इसका उपयोग किया होगा, पूरा प्रैक्टिस में आपने इसका उपयोग किया होगा, और अनगिनत ट्रेडिशन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी एक्सरसाइज आती है वो होती है प्लाम एनर्जी एक्सरसाइज, जहाँ पे हम हमारे हाथों का अभ्यास ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे एनर्जी सेंसिंग के लिए काम में लाया जाता है। जैसे हाथों को रब करना। ठीक है। बाद में हाथों को स्लाइटली घुमाना, एनर्जी बॉल एक्सरसाइज, हाथों के पाम में, उनके दोनों पाम के बीच में बॉल को महसूस करना, हाथों को रब करके अपने आंखों को थराई को कवर करके महसूस करना, बॉल एनर्जी को महसूस करना, अपने आंखों में एनर्जी प्रदान करना। ये जो होती है प्लाम एनर्जी एक्सरसाइज में से आती है। और आप जब कभी हाथों में जैसे रब करते हो, ऐसे दूर करके स्लाइडली घुमाते हो, यहाँ पे आपको हाथों में क्या सेंसेशन आ रहे हैं इसको आप महसूस करते हो। मतलब गर्मी लग रही है, टिंगलिंग लग रहा है, मैग्नेटिक पुल पुल पुश हो रहा है, या समथिंग प्रेशर लग रहा है, इसके आधार पे आप वर्कआउट करते हो। और बहुत बार आप क्या करते हो, हाथों में बॉल को विजुअलाइज करते हो। ये पहली मेथड होती है। इसकी बेनिफिट ये होती है कि आपको खुद की एनर्जी के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है, आपके हाथों में सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जिसके कारण आप जब भी कभी स्कैनिंग करते हो तो स्कैनिंग आसानी में हो जाती है। और बहुत बार आपका क्या होता है, आप इस एक्सरसाइज के साथ सन की एनर्जी को भी, मैं या तो एनर्जी बॉल को जो विजुलाइज करते हैं, जिससे मेडिटेशन में आपका फोकस और अटेंशन जो होता है वो बढ़ता है। दूसरी होती है ब्रीथ अवेयरनेस प्लस एनर्जी स्कैन। ब्रीथ अवेयरनेस प्लस एनर्जी स्कैन। ठीक है। ये भी एक आसान सी तकनीक होती है जिससे आप अपनी बॉडी बॉडी को ब्रीथ के माध्यम से एनालिसिस करते हो, इसलिए बोलते हैं इसको ब्रीथ अवेयरनेस एनर्जी स्कैन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप आंखें बंद करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, और फिर धीरे धीरे ध्यान को सिर से लेके पैरों तक लगाते हो और हर एक बॉडी के पार्ट में सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हो। तो देखते हो कई बॉडी के पार्ट में आपको हेवीनेस, वाइब्रेशन, वार्मनेस या कामनेस तो फील नहीं हो रहा है, तो ये इस तरह तो ये बॉडी अवेयरनेस के लिए होता है, और इमोशनल सेंसिटिविटी के लिए ये अच्छा होता है। जिससे जैसे मतलब आप ये चीजें करोगे ना, आप देखोगे कि बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगा। साथ में आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि बॉडी में कहीं पे तो भी जाते हैं तो आप उनको महसूस करते हैं। तीसरी जो एनर्जी होती है ये कॉमन एक, ये ऐसी एनर्जी होती है ये नेचर के साथ आपको जोड़ती है, जिसको बोलते हैं प्लांट एनर्जी कनेक्शन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या कर देते हो, आप किसी एक पेड़ या पौधे के पास शांति से बैठ जाते हो, कुछ मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, और बाद में उस पौधे को अपने हाथों से छूते हो, और उस पेड़ को छूने के बाद उस पेड़ की वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करते हो। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसके भीतर से आपको क्या महसूस हो रहा है ना। बहुत बार आप दोनों हाथों से छू के अपने थड़ाई को भी क्या कहते हैं, मत्थे को भी ऐसे पेड़ पे लगा देते हो, उस सेंसेशन को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी ग्राउंडिंग अच्छी होती है, सामने से अपने बढ़ते जाते हैं, साथ में आप नेचर की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं। है ना। हम बहुत बार क्या करते हैं, मंदिर में पूजा जाते हुए हम ग्राउंडिंग भी करते हैं। देखो दोनों हाथों पे से अर्थ पे रखते हुए और फिर मत्थे को भी अर्थ पे लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अर्थ एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, एक टाइप की ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, सेंसेशन को करते हो। ठीक है। साउंड सेंसिटिविटी, साउंड सेंसिटिविटी में क्या करते हो, आप अनगिनत साउंड का उपयोग यहाँ पे करते हो, जैसे दूर से कहीं आने वाले साउंड को। तो ये सभी जो सेंसिटिविटी है आप में क्लियर ऑडियंस को भरती है, क्लियर ऑडियंस को भरती है, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन को भरती है। तो यहाँ पे आप
आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाते हो और धीरे धीरे जो आपके कानों में आवाज आती है उसके जजमेंट पे ध्यान लगाते हो। पहले पास वाले साउंड में आपके आजू बाजू में क्या साउंड आ रहा है, धीरे धीरे उसके बाजू वाला साउंड क्या है, उसके बाजू वाला, उसके बाद वाला क्या है, उसके बाद वाला क्या है। तो इससे क्या होता है कि आपकी साउंड सुनने की एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। लिसनिंग अवेयरनेस से आपको बढ़ जाता है कि पहले आजू बाजू का सुनोगे फिर दूर 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 दूर। तो इससे क्या होता है कि क्लियर ऑडियंस जो होता है वो आपके भीतर में डेवलप होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप साउंड पे अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं। साथ में ऐसा भी आपका फोकस होता है, बहुत बार क्या होता है कि हमें ध्यान में शांति जगह की बात बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी को शांत जगह ही मिलती। तो उस समय में आप अपनी गतिविधियों पे ध्यान लगाने के लिए ये तकनीक होती है, कितना भी साउंड हो लेकिन आप किस चीज को, अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहते तो उसी को सुने। ये माइंड को काम करता है, क्योंकि जितना गहराई से माइंड काम होगा उतनी ही दूर वो अपनी स्पेसिफिकेशन को कर पाएगा। और यहाँ पे एक सेंसिटिविटी अवेयरनेस बढ़ती है, जो कि साउंड अवेयरनेस होती है, और साथ साथ क्लियर ऑडियंस भी जो होता है वो आपके साथ बढ़ने लग जाता है। तो ये भी एक चीज होती है। बाद में ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे इसके साथ कर सकते हो एनर्जी सेंसिटिविटी में। आप नंगे पैर, मतलब नेकेड पैरों से आप ग्रास पे चलते हो, खुले आसमान में दोनों हाथों, पेड़ पौधों के बीच में, नदी नालों के बीच में मतलब खड़े हो जाके दोनों हाथों को फैला के नेचर की एनर्जी को अपने भीतर में एग्जस्ट करते हो। तो ये भी होती है कि नेचर के साथ आपका एक जुड़ाव बनाती है, इमोशनल बैलेंस करती है, नर्वस सिस्टम को काम करने का काम करती है, और स्टेबलाइज आपको स्टेबिलिटी जो होती है वो फील होनी शुरू हो जाती है। बाद में ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक एक मेजर टेक्निक मानी जाती है, जो कि इसका काम होता है माइंड और प्रेजेंट मोमेंट के साथ खुद को अलाइन करना, अपने भीतर के स्ट्रेस को कम करना, इमोशनल स्टेबिलिटी को महसूस करना। और जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा जैसे आप करते हो, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें ग्राउंडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। हीलिंग में भी ग्राउंडिंग जो होती है सबसे उपयोगी मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, पहले आप क्या करते हो, बेयरफुट ग्राउंडिंग, जहाँ पे आप नेकेड पैरों से मदर अर्थ पे चलते हैं, घास घास या मिट्टी या रेत पे आप चलते हो, और साथ में ब्रीथिंग का भी उपयोग करते हो। और आप पूरा ध्यान अपने पैरों के तलवों पे लगाते हो, और जब चलते हो तो पैरों में जो सेंसेशन आते हैं उसको महसूस करते हो। अब चल रहे ग्रास में या खड़े हो आप मिट्टी पे, तो आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी फील होती है, जो ग्रास फील हो रही है, उसको आप महसूस करने की कोशिश करते हो। तो ये क्या कर देता है, आपके फीलिंग को शांत कर देता है, रिलैक्सेशन देता है, वो नेचर से आपको कनेक्टेड करता है। साथ में एक ग्राउंडिंग मेथड और होती है जिसमें 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग मेथड जिसे बोला जाता है। तो ये आपकी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका उपयोग सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के समय में कॉमनली यूज किया जाता है। ये एक माइंडफुलनेस तकनीक होती है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बार बार रिवर्स काउंटिंग करते हो, रिवर्स काउंटिंग करते हुए आप करते हो। जैसे 5 4 3 2 1, मतलब कहते हैं 5 चीजों को एट टाइम देखो, 4 चीजों को छू, 3 चीजों की आवाज सुनो, 2 चीजों के स्मेल को नोटिस करो, और 1 चीजों के टेस्ट को महसूस करो। ठीक है। और ये जो ध्यान होता है आपको करंट कंडीशन में वापस लाने के लिए भी मदद करता है। रूट चक्र मेडिटेशन। रूट चक्र मेडिटेशन हमेशा ही मैं आपको बताऊँ, आप बेस के स्पाइन वाले भाग में ध्यान लगाते हो, वहां पे रेड लाइट को विजुलाइज करते हो, और महसूस करते हो कि रूट चक्र की मदद से आप मदर अर्थ से कनेक्ट बना रहे हो, और धीरे धीरे ब्रीथिंग के साथ आप मदर अर्थ की एनर्जी को रिसीव करते हो। तो ये जो ध्यान होता है इसका एक ही पर्पज होता है, ये आपको स्टेबिलिटी दे, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा बनाए, इमोशनल बैलेंसिंग करे, और एक टाइप से सिक्योरिटी वाली फीलिंग दे। बाद में ब्रीथिंग ग्राउंडिंग भी होती है। ब्रीथिंग ग्राउंडिंग में क्या करते हैं, आप 4 सेकंड के लिए इनहेल करते हो, 4 सेकंड उसको होल्ड करते हो, और 6 सेकंड के लिए धीरे धीरे ब्रीथ को रिलीज करते हो। ठीक है, ये ब्रीथिंग टेक्निक की मदद से करते हो, इसलिए इसको ब्रीथ ग्राउंडिंग टेक्निक भी बोलते हो। और बाद में ये क्या कर देता है, आपके स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। तो स्ट्रेस कम महसूस होता है, फोकस को इम्प्रूव करता है, और साथ में नर्वस सिस्टम को काम करने का काम करता है।
बाद में एक आता है फिजिकल ग्राउंडिंग। फिजिकल ग्राउंडिंग में यहाँ पे आप फिजिकली चीजों को टच करते हो, जैसे यहाँ पे क्या करते हो आप फिजिकल ग्राउंडिंग के लिए, बर्फ होती है ना, बर्फ को हाथ में पकड़ लेते हो, या तो बर्फ ठंडा पानी रखते हो उसमें हाथों को डालते हो, या आइस क्यूब होते हैं ना अपने यहाँ पे, उसको होल्ड करते हो। ठीक है। या दीवारों पे अपने हाथों को टच करते हो, दीवारों को टच करते हो, पानी बहते पानी में हाथ डाल के टच करते हो, महसूस करते हो उसके प्रेशर को। तो ये तकनीक भी बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए महसूस करती है। तो इन तकनीक का भी आप उपयोग कर सकते हो। अपने खुद के बॉडी का वेट चेयर पे बैठे हुए चेयर पे महसूस करने की कोशिश करते हो, है ना। अपने भीतर के सेंस में आवाज कर सकते हो, नेचर की चीजों को ये करते हो, ब्रीथिंग को काम को भी करने की कोशिश करते हो। तो ये अनगनित तकनीक जो होती है वो ब्रीथिंग की तकनीक होती है। नॉर्मल तकनीक तो मैं आपको कराते रहता हूँ। ठीक है। तो ये दो मेजर तकनीक जो थी वहां पे प्रैक्टिस में थी। तो कल मैं आपको इसका मेडिटेशन करा देता हूँ, तो चलेगा इसका मेडिटेशन? कल कराओ तो। क्योंकि पहले ये दोनों तकनीक का मेडिटेशन कराता हूँ, दोनों एक साथ ही करेंगे दोनों तकनीक, ठीक है। ग्राउंडिंग और एनर्जी सेंसिंग। समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं समझा जो आपको?